हिंडन महोत्सव का हम लोग आयोजन कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हमने आप लोगों को। 1 मार्च से 26 मार्च तक हमारा हिंडन बेसिन के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, सहारनपुर से लेकर के सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा, जहाँ पर कि हिंडन गिरती हैं यमुना जी में, और सहारनपुर में इनका उद्गम स्थल है। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी पड़ते हैं, इन सब जगहों पे हमारा पेंटिंग ऑन कॉटन बैग कंपटीशन डिफरेंट स्कूलों में चला है, जिसमें कि गाजियाबाद जिला प्रशासन का और भी डिस्ट्रिक्ट के जिला प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है हमें, और उनके सहयोग से ही हमने किया है। तो इसमें करीब हजारों बच्चों ने इसमें भाग लिया है, करीब 600 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 450 स्कूल कॉलेज अकेले गाजियाबाद के हैं। और सारी एंट्रीज हमारे पास आ गई हैं। इसमें जो भी बच्चे इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो इसमें रखा हुआ है हमने, तो जो भी आएंगे तो इसके बाद उनको हम लोग 12 तारीख को हमारा कार्यक्रम होगा हिंदी भवन में, तो वहाँ पर हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। इसके अलावा हमारा कल 29 तारीख है, कल हम लोग हिंडन नदी के किनारे आरती, यज्ञ और दीपोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम की मतलब हमारी कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कल से हो रही है 29 तारीख से, और फिर 5 तारीख को हम लोग जानकी भवन कविनगर रामलीला ग्राउंड में हिंडन मंथन का कार्यक्रम है, जिसमें कि बहुत सारे हम लोग साइंटिस्ट और जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनको सबको हम लोग बुला रहे हैं, और उसमें सेंटर फॉर वाटर पीस की मदद से हम लोगों ने ड्रोन सर्वे करवाया है। ड्रोन सर्वे सहारनपुर से लेकर के और जहाँ यमुना जी में गिर रही हैं नोएडा में, वहाँ तक का ड्रोन सर्वे हुआ है पूरा। उससे हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें निकाली हैं कि क्या दिक्कतें हैं, क्या वो हैं। ये ड्रोन सर्वे आज तक की हिस्ट्री में न किसी सरकार ने किया है, न किसी ने भी किया है। ये ड्रोन सर्वे हम लोग करवा के इसके बाद हम लोग व्हाइट पेपर रिलीज करेंगे उस दिन। वो व्हाइट पेपर हम लोग रिलीज करके हम लोग सरकार को देंगे कि इसमें हिंडन में क्या कमियां हैं, क्या वो है, कैसे उसको साफ किया जाए। क्या एक सजेशन हम लोग देंगे, हम लोगों की तरफ से सुझाव जाएगा, ताकि एक देखिए जब तक कोई बीमारी है, बीमारी का हमें डायग्नोज हम नहीं करेंगे तब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकते हैं सही। तो उसी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए हम लोगों ने हिंडन का ड्रोन सर्वे करवाया है। इसके बाद वो जो फिल्म होगी वो उस दिन 5 तारीख को जानकी भवन कविनगर रामलीला ग्राउंड में उस दिन वो दिखाई जाएगी, तो आप लोग भी आमंत्रित हैं उसमें उसको देखने के लिए कि कहाँ पर क्या है। और फिर 12 तारीख को हमारा लास्ट प्रोग्राम है जो कल्चरल प्रोग्राम है, उसके साथ हम लोग खत्म करेंगे, वहाँ पर समाप्ति करेंगे अपने इसकी महोत्सव की। 12 तारीख को एक डॉक्टर समीक्षा है जो कि बहुत मशहूर इंटरनेशनल लेवल की कथक आर्टिस्ट है, तो वो अपने नृत्य नाटका में अपनी टीम के साथ में कथक के माध्यम से नदियों के ऊपर नृत्य नाटका प्रस्तुत करेंगी। और आलोक श्रीवास्तव हैं जो कि बहुत मशहूर गीतकार हैं, कई फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं, तो वो वहाँ पर उनका आलोकनामा का कार्यक्रम होगा। आलोक जी की जो डिटेल है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, क्योंकि उनकी डिटेल इसमें नहीं होगी कि उनकी क्या है। बहुत से लोग हो सकता है कि शायद ना परिचित हो, हमारे ख्याल से तो उनसे सभी परिचित होंगे, लेकिन फिर भी मैं, वो पत्रकार भी हैं सीनियर दूरदर्शन में, और उसमें आज तक में उन्होंने काम किया है, और फिल्मों में, कई फिल्मों में गीत लिखे हैं उन्होंने। और मतलब कोई ऐसा गीतकार नहीं है, मतलब जिसने कि गायक नहीं है जिसने उनके गीत ना गाया, चाहे कुमार सानू हो, चाहे कोई भी हो। तो इसमें हम बस आप लोगों का ये चाहते थे कि आप लोग भी एक स्टेक होल्डर हैं, तो बीइंग ए स्टेक होल्डर हम चाहते थे कि आप लोग भी इसमें हमारा सहयोग करें और इसको प्रचार करें और वो करें, ताकि जन जन तक ये बात पहुंचे। और जो पेंटिंग ऑन कॉटन बैग कंपटीशन हम लोगों ने करवाया, तो पेंटिंग ऑन कॉटन बैग का हमारा मकसद ये था कि हर बच्चा अपने घर में जब पेंटिंग बनाएगा तो उसके साथ में उसके माँ बाप भी इन्वॉल्व होते हैं। बट नेचुरल अगर आपका बच्चा होगा तो आप लोग भी चाहोगे मेरे बच्चे की अच्छी पेंटिंग बने। तो हम एक बच्चे के माध्यम से 4 लोगों को संदेश दे रहे थे। इसमें 3 संदेश थे। पेंटिंग ऑन कॉटन बैग में हमने बोला था कि आप अपने घर से जो पुराने कपड़े हैं या पुरानी पैंट है, जैसे कि पहले आपने देखा होगा हम लोगों के माता पिता होते थे तो बचपन में पैंट
फट जाती थी, पुरानी हो जाती थी, तो उसका झोला बना देते थे। तो वही थीम हम लोग लेके चले हैं कि उस पे आपको पेंटिंग बनाकर देनी है। तो एक तो हमारा मकसद हुआ वेस्ट टू वंडर, कि पुरानी चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा हमारा मकसद हुआ कि आपको प्लास्टिक से नो टू प्लास्टिक, आपको प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना, कॉटन बैग आपको इस्तेमाल करना है। और तीसरा उसकी जो थीम थी जिसपे पेंटिंग बनानी थी, वो हमारी थी रिवर, सेव रिवर, तो हिंडन को बचाने के लिए। तो 3 मकसद हमारे सॉल्व हो रहे हैं। तो जो भी बच्चे इन 3 मकसद को पास करेंगे उनको हम लोग वहां पर सम्मानित करेंगे, और सर्टिफिकेट हम लोग जितने भी बच्चे हैं उनको सभी को देंगे। मेरा तो आपसे एक निवेदन है, विषय सत्येंद्र जी ने रख दिया, लेकिन ये विषय बड़ा नीरस है, लेकिन अति आवश्यक है। इसमें जब तक जन सहभागिता नहीं मिलेगी, सफाई का भी था, धीरे धीरे सफाई में भी परिवर्तन आया, लेकिन इसमें भी अगर आप लोग जितना भी इसकी प्रचार प्रसार करेंगे, धीरे धीरे इसका विकास होगा। ये समाज के लिए बहुत जरूरी है, पर्यावरण भी और जल भी। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।